पुरुष हमारा भाई और बहन और दादा चाचा हमने देखा है कि हमारे जो गांव में किसान है 4-4 बजे उठकर और खेतों में जाना और घर के लिए सबके पूरे परिवार की चिंता करनी, खेतों की चिंता करनी। और किसान आप देखिए कि किसका मन नहीं करता है कि मैं अच्छी सी नींद ले लूं, सो जाऊं और ये है। लेकिन किसान आप देखते हैं कि 4 बजे उठकर अपना बिस्तर आज भी आप देखेंगे कि गांव में कि वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कोई भी है। लेकिन उसको है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण, मुझे जिम्मेदारी है, मेरी ये कर्तव्य है। तो वो पुरुष जो हर फील्ड में अपने कर्तव्य को वो प्राथमिकता देता है। मैम आज यहाँ पर मेंस डे था, तमाम लोगों को पुरस्कृत किया गया। क्या सरकार, ये मेंस डे है, महिला आयोग का गठन हुआ, जंतर मंतर बगल में यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था कि एक मेंस आयोग का, पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो पुरुष हैं प्रताड़ित हैं, उस पर आज तमाम बातचीत हुई। क्या लगता है सरकार क्या काम करेगी? सरकार में आप बैठी हैं। देखिए, सरकार में बैठी हूँ मैं, और सरकार को आप भी देख रहे हैं कि सरकार सभी के लिए अच्छा सोचती है सरकार है। और बेटी बचाओ वो बेटी पढ़ाओ, जैसे ही प्रधानमंत्री बने आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने कहा, आप देखिए उसका कितना फ़र्क पड़ा, कितना असर रहा है कि हमारी आज बेटी बच रही है, हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारी बेटी बढ़ रही है। तो हमारा भी ये भी है सरकार का कि सरकार ने हर कदम पे अपने देश को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किए हैं। मैं सभी का यही है कि हमने जो यहाँ बरखा जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस एक यहाँ मनाया है, और अलग अलग फील्डों से लोग आए, उनको भी पुरस्कृत किया है, उन्होंने सम्मान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि सरकार है, तो जो भी बातें हैं यहाँ की हैं, जो भी इनकी बातें उठाई हुई, तो ये आगे तक मैं भी पहुँचाऊँगी अपने माध्यम से कि वास्तव में पुरुषों को भी सम्मान, कहीं कोई भी प्रताड़ित होता है, मैंने कहा कि बहन है, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे भाई हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए। किसी को बिना वजह कोई भी प्रताड़ित करेगा तो हम सबको भी दुख होगा इसका। तो कोई भी प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान होना चाहिए। पुरुष भी हमारे लिए, पूरे घर के परिवार के लिए हमेशा मेहनत करता है, और हमारे जो सरहद हैं हमारी देश के रक्षा के लिए, लेकिन अपने परिवार से इतनी दूर जाकर हमारे लिए एक सुरक्षा के लिए हमारी दिन रात मेहनत करता है, वो भी एक पुरुष होगा। और बहुत से फील्डों में हमारे वकील हैं, हमारे जज हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। सबसे बड़ी बात है किसान हैं, तो किसान हैं हमारे भाई हैं, तो सभी फील्डों में भाई हैं। और मैं कहती हूँ कि हर उसमें हैं भाई हैं, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही काम में आप देखेंगे पूरी मेहनत से है, अपना आप को वो समझते हैं, अपने परिवार को वो आगे ले जाने के लिए और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए और सबका ध्यान रखने के लिए दिन रात एक करता है, वो भी एक पुरुष होता है। तो दोनों को ही एक समान मानना चाहिए, दोनों को ही सम्मान देना चाहिए, और किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं सोचना कि महिलाओं का अपमान भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हमारे जो हैं, इसमें बार बार यही हर मंच से ये कहा जाता है कि बेटियों का सम्मान करिए। बेटी और बहन हर घर में है, और सबसे बड़ी बात है जो जननी है वो एक औरत है, एक माँ है, चाहे बेटे को जन्म दे चाहे बेटे को जन्म दे, लेकिन सम्मान दोनों का ही होना चाहिए। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो ये है, लेकिन बेटों को भी बचाओ। और सबसे बड़ी बात है कि नशे से दूर हमारे जो हैं भाई हमारे दूर रहें, और कोई भी है हमारे देश को तभी मजबूती मिलेगी कि अपना वो ध्यान रखें और इस नशे से दूर रहें, और दूसरों को भी जो है दूर रखें। यही हमारी ताकत बनेगी, और यही हमारा जो है सम्मान है, ये अपने देश का है, और सभी लोगों का बहुत सम्मान है। तो एक समान सभी हैं, और सभी मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें, और सभी लोग जो हैं आदर करें। हमारी जो बहनें, अभी रक्षाबंधन गया है, रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है भाई की कलाई पे, इसीलिए बांधा जाता है कि वो बहनों की रक्षा करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए दूसरी महिलाओं का भी अपना सम्मान करना चाहिए। 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, क्या लगता है क्या नतीजा होगा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर कार्यक्रम कुछ और है और रही उनकी है, तो
इतना अच्छा काम है, विकास के लिए है, उत्थान के लिए है, महिलाओं के सम्मान के लिए है, किसानों के सम्मान के लिए है। केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उन गरीबों के लिए ये सरकार काम कर रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन भी लगातार जो है इसमें भागीदारी इसमें कर रहा है। तो सरकार हर तरह से काम कर रही है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हर चीज़ को आप देख रहे होंगे, बहुत बारीकी से देख कर और समझ कर इस देश को मजबूती मिले, ये देश जो है आगे बढ़े। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो है आज हमारे भारत का नाम है। तो सब लोग जानते हैं कि जो हमारी जो सरकार है अभी वर्तमान की, जो केंद्र में सरकार है, यही है जो देश को बचा सकती है, बहन बेटियों को सम्मान दिला सकती है, किसानों को सम्मान दिला सकती है और अब देश को मजबूत कर सकती है, जो रक्षा कर सकती है, यही है। और और भी देखा है कि सब सरकारों को देख लिया, आज़ादी के बाद सरकारें देखी हैं कि किस तरह से हुआ है। आज चारों तरफ आप रोड देख रहे होंगे, विकास देख रहे होंगे, स्पोर्ट्स की दुनिया में आप देख रहे होंगे कि यूथ है हमारा जो है आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स को इतना मजबूत करा है, जगह जगह यूनिवर्सिटी आपने खोली है। और अगर मैं अपने यहाँ की बात करती हूँ, मैं मेरठ से आती हूँ, तो मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ मतलब खोली जा रही है, वहाँ तैयारी चल रही है, उसका निर्माण हो रहा है और शिलान्यास हो चुका है, बहुत पहले है। इंटरनेशनल बहुत सारी जगह हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेरठ से दिल्ली से मेरठ से जो रैपिड रेल है उसका विकास हुआ है, मेट्रो हैं जगह जगह हैं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं जगह जगह का, स्मार्ट देखिए हाईवेज ये बन रहे हैं, चारों तरफ को जोड़ दिया है। जो हमारी गांव को जाने वाली हमारी चक रोड है उनको भी एकदम मतलब जो है पास किया है और गाँव को शहर से जोड़ा है और शहर को गांव से जोड़ने में है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। वो अटल जी का भी सपना है कि जब तक गांव शहर से नहीं जुड़ेगा, शहर से गांव नहीं जुड़ेगा, तो हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। गांव की तरक्की में ही हमारे देश की तरक्की है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है इतना विकास हो रहा है, इसको देखते हुए भी जनता खुद इतनी जागरूक है। तो चुनाव तीनों अभी जगह हो रहे हैं, तो हमारी सरकार बनेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। 2024 में तमाम पहलुओं के साथ, तमाम विकास कार्यों के साथ क्या मैनिफेस्टो में कुछ पुरुषों के लिए भी कुछ होगा? आप कह रहे हैं पुरुष आयोग है, पुरुष आयोग की यहाँ बात हो रही थी, आज मेंस डे का यहाँ पर कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में पुरुष के लिए कोई पहल होगी इस बार 2024 लोकसभा के मैनिफेस्टो? देखिए, बात को रखने का हमारा काम है और मैंने जैसे कहा कि हर किसी का ध्यान मतलब रखते हुए आगे बढ़ रही है ये सरकार है। और मैंने कहा कि पुरुषों को भी न्याय मिलना चाहिए और बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो सब मिलकर भी ये बात को आगे तक पहुंचाएंगे और इस बात को बढ़ाएंगे आगे को, और मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। पर खाली